नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना विचार। तो आज का अपना विचार क्या है? इफ यू कैंट बाय एन एप्पल जस्ट अब्यूज द एप्पल। इट मीन्स यानी इसका मतलब है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या होता है इसका मतलब? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, तो चलिए आज के विचार के पश्चात हम शुरू करते हैं आज से नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है मॉडल्स। क्या नाम है? मॉडल्स। ठीक है, मॉडल। तो मॉडल है क्या, पहले तो ये हम समझें। तो मॉडल जो है वो लैटिन भाषा, कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के शब्द मोड से लिया गया है। किससे लिया गया है? मोड से। ठीक है ना। तो ये दो चीज़ों को दर्शाता है, एक तो आपके मूड को और दूसरा मोड को। ठीक है ना। तो ये मूड का मतलब क्या होता है? मूड का मीनिंग होता है आपकी मनोदशा। वो सभी की कह रहा है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये मनोदशा का वर्णन करता है और ये तरीका का वर्णन करता है। ये क्या है? आपकी मनोदशा। ठीक है ना। और ये क्या है? आपका तरीका। ठीक, अच्छे से देख लें। ठीक है, तो ये मॉडल जो शब्द है आपका मोड से बना, लैटिन भाषा के मोड से बना है, जिसका अपन दो मीनिंग निकाल सकते हैं, या तो मनोदशा या फिर तरीका। ठीक है ना। और मॉडल आपकी 13 होती हैं। कितनी होती हैं? 13। कौन कौन सी होती हैं? तो चलिए मैं उनके नाम बता रहा हूँ, देखिए। पहली है आपकी कैन, दूसरी कुड। ठीक है, फिर है आपकी सेल, उसके बाद शुड, फिर है आपकी बिल, तो इसी से बना दो आप वुड। ठीक है, फिर आपकी है में, इसी से बना दो माइट, इसी से बना दो मस्ट। ठीक है, फिर है आपकी नीड, फिर है आपकी डियर, फिर है आपकी ऑट टू और यूज्ड टू। ठीक है, काउंट कर लें। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13 हो गई ना। तो मॉडल आपकी 13 होती हैं जो निम्नलिखित है। ठीक है, इनका हम एक एक करके मतलब समझेंगे और इनको विस्तार से समझेंगे कि इनका उपयोग है कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो अभी प्रेजेंट में हम सबसे पहले कैन का यूज सीखेंगे। तो यूज ऑफ कैन तो कैसे करते हैं वाक्यों में, आइए सीखते हैं। यूज ऑफ कैन यानी कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैन का मीनिंग होता है हिंदी में सकना। क्या होता है? सकना। ठीक है ना। तो ये कैन क्या कैसे यूज होता है? तो आपकी पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या बताने के लिए? पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी। तो कैसे? जैसे पक्षियों की है ना ताकत क्या होती है? पक्षियों की ताकत होती है कि वे उड़ सकते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं? बर्ड्स कैन फ्लाई। है ना। तो पक्षी उड़ सकते हैं, है ना। अपन में कोई ना कोई शक्ति या सामर्थ्य होती है, तो वो हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है ना। और अपन की है ना एबिलिटी बताना है, तो आई कैन सॉल्व द सम। आई कैन सॉल्व द सम। यदि किसी की ताकत के बारे में पूछना है कि भाई आप में कितनी ताकत है, तो अपन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या? कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स? कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स? क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं? तो इस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं। ठीक है ना। क्या? शक्ति, पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी,
शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता के लिए, है ना। चलिए दूसरा है, यदि अब आप में कोई शक्ति ना हो तो absence ऑफ पावर एंड एबिलिटी। तो अब आप में ये चीज़ नहीं है तो उसको बताने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? कैन नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कैन नॉट। कैसे? ध्यान से देखना। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी आप में अंग्रेजी बोलने की क्षमता नहीं है ना, एबिलिटी नहीं है। ठीक है। यू कैन नॉट क्रॉस दिस रोड, यानी आप में यह रोड पार करने की शक्ति नहीं है ना। अब आपने देख लिया ध्यान से कि भाई कि ये पावर और एबिलिटी को, है ना, अब्सेंस बताने के लिए यानी मना करने के लिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, को भी हम कैन से बनाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे याद रखें कि भाई आपका जो कैन और नॉट ऐसा जो होता है, ऐसा कभी नहीं लिखा जाता है। इसको अलग अलग नहीं लिखते, इसको हमेशा साथ में लिखते हैं। कैन नॉट क्या करते हैं? साथ में लिखते हैं, इसको अलग अलग नहीं लिखना। ठीक है ना। और यदि ये नहीं कर सको तो फिर ऐसा कांट लिख देते हैं। ठीक है। ये ऐसा हमने ये लिखा था। ठीक है। इसको अलग अलग नहीं लिखते। चलिए अगला समझते हैं। अगला है परमिशन के लिए। तो याद रखें कि आपकी परमिशन 3 चीज़ों से मांगी जाती है। कितनी? 3 चीज़ों से। किससे? पहली परमिशन हम कैन से भी मांगते हैं, खुद से भी मांगते हैं और मैं से मांगते हैं। ये तीनों का मतलब होता है परमिशन। तो कैन परमिशन के लिए कैसे यूज होता है? इनफॉर्मली, यानी कि जिसमें है ना हम सामने वाले को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। जैसे अपने दोस्त यार हुए, अपने साथी सहपाठी हुए, है बडी कैन आई बोरो योर फैन, तो इस प्रकार से कह सकते हैं क्या भाई हम तुम्हारा पेन ले लें। तो उसमें है ना अपन इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते क्योंकि अपन के साथ ही और इतना अपन के आपस में चलता है। तो जब ये बात चलती है ना तो वहाँ हम कैन करते हैं। और किसी को है ना जो ओल्ड पर्सन होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, है ना, उनको यदि थोड़ा सा अपन को महत्व देना है, उनका आदर सम्मान करना है, तब हम वहाँ कुड का प्रयोग करते हैं। और बिल्कुल जिनके चरणों में ही गिर पड़ो, ठीक है ना, वहाँ पे हम मैं का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे हल्का होता है कैन, उससे भारी होता है कुड, और उससे भारी और होता है मैं। ठीक है। चलिए तो कैसे? तो अपने दोस्त यारों से या इनफॉर्मल तरीके से किसी से है ना रे क्या परमिशन मांगनी है तो क्या बोलेंगे? कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? ठीक है। कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आज के समय में ये भी यूज होने लगा है। ठीक है। चलिए तो आपने देख लिया परमिशन मांगने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद है प्रोहिबिजन। इसका मीनिंग होता है किसी को मना करना। यदि कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही हो और सामने वाले को मना करना है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैसे? यू कांट सिट हियर, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। तो ये अपन ने क्या किया? इसको मना कर दिया भाई, यू कांट सिट हियर। ठीक है ना। या फिर और दूसरे तरीके से यू कांट स्मोक हियर, आप यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते। ठीक है ना। किसी को मना करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका रिक्वेस्ट, यानी कि प्रार्थना करने के लिए। तो कैसा? कैन यू पास द सॉल्ट, कैन यू पास द सॉल्ट, है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं भाई? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कैन यू पास द सॉल्ट, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं? इसी के बाद मैं बताने वाला हूँ कैन यू लीव मी अलोन, क्या आप मुझे अकेला छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये रिक्वेस्ट के लिए अपन बात कर रहे थे। रिक्वेस्ट के लिए है ना ऐसी बातें होती हैं। उसके पश्चात आप देख लीजिए ऑर्डर देने के लिए, तो ऑर्डर कैसे दे सकते हैं?
तो जब आपका कोई काम हो जाता है या किसी को काम करने के लिए कहते हैं तब हम वहाँ ऑर्डर देते हैं। ठीक है ना। कैसे? यू कैन डू दैट डिशेज, तुम बर्तन मान सकते हो। यू कैन डू द वर्क, तुम काम कर सकते हो। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए ऑफ़र, तो किसी को ऑफ़र देने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं? कैन आई लिफ्ट यूर बैग, क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से भी अपन कहते हैं ना, तो वहाँ हम सामने वाले को ऑफर देते हैं। फिर पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने के लिए, तो कैसी संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि जब आपके है ना क्या बोलते हैं आने वाली प्लानिंग हो और आपको मौका मिले, तब हम वहाँ संभावना बनाने लगते हैं। कैसे? जैसे रविवार की छुट्टी होती है तो आपकी कई प्रकार की संभावना बना लेते हैं कि अरे यार हम तो दिन भर फिल्में देख सकते हैं। तो आई कैन वॉच द मूवी ऑल द डे, या फिर आई कैन स्लीप ऑल द डे। ठीक है। आई कैन गो आउटसाइड। तो इस प्रकार की जो संभावना है वो हम बना सकते हैं। कब? जब हमारी छुट्टी है, कब हमें मौका मिलता है, या फ्यूचर में जो भी संभावना आपको बनाने ही बना सकते हैं। किसके जरिए? कैन के जरिए। अब आपके लिए कुछ हमने जो प्रश्न बनाए थे उसमें थोड़ा सा और कर लें कि जैसे आपकी परमिशन के लिए हमने है ना प्रश्न बनाए, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज़, तो अपन उत्तर दे सकते हैं यस यू कैन, है ना। तो आप ले सकते हो। इसी प्रकार से यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो। तो इस प्रकार की परमिशन अपन आंसर में भी देते हैं, क्वेश्चन में नहीं। यदि यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन बने हुए हैं तो इसका आंसर भी होता है यस यू कैन, नो यू कांट। ठीक है। तो प्रकार से हम उसका उत्तर भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी हम आपका और वीडियो बनाएंगे भाग 2 करके थे। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। चलिए आप मुझे बता दीजिए। नमस्कार।